नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। जुमे पर ज्ञानवापी के बाहर कमांडो तैनात, ज्यादा तादाद में लोग न आए ज्ञानवापी मस्जिद। जुमा की नमाज से पहले मसाजिद कमेटी की अपील। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जुमे की नमाज को लेकर नमाजियों से एक गुजारिश की थी। कमेटी ने कहा था कि जुम्मा की नमाज के लिए लोग कम तादाद में ज्ञानवापी मस्जिद आए। इस अपील के बाद भी बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुँचे। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। मस्जिद का गेट बंद कर दिया गया। 700 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने पहुँचे। अंदर जगह फुल, दूसरी मस्जिदों में भेजे जा रहे लोग। बीजेपी जयपुर मीटिंग, भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे पीएम मोदी। बोले पार्टी तय करे अगले 25 सालों का लक्ष्य। बैठक में इस साल होने वाले गुजरात व हिमाचल चुनावों, अगले साल होने वाले कई राज्यों के चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 पर भी मंथन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। आजादी के बाद सबसे खराब हालात से जूझ रहा श्रीलंका। आर्थिक संकट के बीच 9 नए मंत्रियों ने ली शपथ। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के पूर्व मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा, निर्दलीय सांसद सुशील प्रेम जयंता, विजय दास राजपक्षे, तिरान एले समेत 9 मंत्रियों को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शपथ दिलाई। श्रीलंका संकट, राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने टीयर गैस और पानी की बौछार की। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद पुलिस ने टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। रामलला के दर्शन नहीं करेंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे, रद्द हुआ अयोध्या दौरा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। वो 5 जून को अयोध्या के दौरे पर जाने वाले थे। हाल ही में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरंग का काम शुरू होते ही दरका पहाड़ रामबन में निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढहा। 13 मजदूर फंसे, 3 को बचाया गया। रेस्क्यू जारी, 10 मजदूर लापता। इसके साथ ही खोदाई में लगी मशीनरी भी दब गई है। बचाव कार्य जारी है। कई टीमें मौके पर डटी हैं। मलबा नीचे आने के साथ ही हाईवे पर वाहनों को रोक दिया गया है। एलन मस्क पर फ्लाइट अटेंडेंट के यौन शोषण का आरोप। स्पेसएक्स ने निपटारे में दिए $2.5 लाख। एलन मस्क ने इस बारे में अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा है। उन पर 2016 में अपनी कंपनी के एक कर्मचारी के यौन शोषण का आरोप है। स्पेसएक्स ने अपने मुखिया एलन मस्क के खिलाफ यौन शोषण के दावे का निपटारा करने के लिए पीड़िता को $2.5 लाख का मुआवजा दिया है। कर्नाटक में भारी बारिश से हाहाकार, अब तक 9 की मौत। सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। कर्नाटक में भारी बारिश जानलेवा साबित होने लगी है। कई जगहों पर जल जमाव की खबरें आ रही हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात की गई हैं। एयर इंडिया के विमान की मुंबई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान के दौरान अचानक बंद हुआ इंजन। एयर इंडिया का ये विमान उड़ान भरने के ठीक 27 मिनट बाद ही हवाई अड्डे पर वापस लौट आया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि विमान बदलने के बाद यात्रियों को बेंगलुरु के गंतव्य के लिए रवाना किया गया। लालू यादव पर सीबीआई की रेड। लालू यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया केस। परिवार के 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। पटना, दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर छापा। लालू ने तबीयत का हवाला देकर डॉक्टर बुलाने की मांग की। सीबीआई ने शुक्रवार सुबह एक साथ ये कार्रवाई शुरू की। सूत्रों के अनुसार छापे की ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले को लेकर की जा रही है। तेज आंधी से बिहार में 27 की मौत। यूपी के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में तेज आंधी और बारिश में कई पेड़, घर और बिजली के खंभे उखड़ गए। इस दौरान 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। देश में मानसून से पहले मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में जहां तेज आंधी के कारण बारिश का कहर शुरू हो गया है, वहीं कुछ राज्यों में अभी भी गर्मी का सितम जारी है। सीएम योगी के सख्त निर्देश। अवैध पार्किंग व अतिक्रमण हटाने के लिए माह भर चलेगा अभियान। शहरी क्षेत्रों में अवैध पार्किंग व अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश को देखते हुए नगर विकास विभाग ने प्रदेश भर में 1 माह विशेष अभियान चलाने का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत 18 जून तक अवैध वाहन स्टैंड, अवैध पार्किंग, सड़कों, नालों आदि से अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
महिलाओं को रोकने तालिबानी फरमान। वुमन न्यूज एंकर्स को एंकरिंग के दौरान करना होगा चेहरा कवर, तालिबान का फरमान। महिला टीवी एंकर चेहरा ढककर पढ़े खबर। 6वीं के बाद लड़कियां स्कूल न जाएं। तालिबान शासकों के आदेश के बाद वहां की महिला टीवी एंकर चेहरा ढककर पढ़ रही हैं खबरें। सोशल मीडिया पर घिरा तालिबान। तालिबानी अधिकारियों ने महिलाओं के अधिकार सीमित करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा वंशवाद की राजनीति करने वालों का जीवन परिवार से शुरू, परिवार पर खत्म। जयपुर में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है और सिर्फ परिवार के लिए ही होता है। बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी करीब 43 मिनट बोले। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होगी, इससे कैश से जुड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ये यूनिट पूरी तरह से पेपरलेस होंगी। कॉमर्शियल बैंक जो पहले से डिजिटल बैंकिंग कर रहे हों, अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी चला सकेंगे। ये बैंक फिजिकल होंगे, यानी इन यूनिट्स में आप जा सकेंगे, पर इनकी सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल होंगी। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 77 रुपए 72 पैसे पर पहुंचा। आने वाले दिनों में 89 रुपए तक जा सकता है। ग्लोबल कंडीशंस को देखते हुए आने वाले दिनों में रुपया कमजोर होकर 89 रुपए तक पहुंच सकता है। यूपी विधानसभा अब होगी पेपरलेस। 23 मई से शुरू हो रहे सत्र से लागू होगा ई विधान। यूपी विधानसभा का नया सत्र 23 मई से शुरू होने जा रहा है। नए सत्र में ई विधान की व्यवस्था लागू होगी। यूपी विधानसभा की कार्यवाही को पेपरलेस बनाने की दिशा में इसे अहम कदम बताया जा रहा है। भारत में हुई पहली 5G कॉल, चुटकियों में होंगे ऑनलाइन काम। 5G सर्विस जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। देश ने अपना पहला 5G कॉल सफलतापूर्वक कर लिया है। ये अगली जनरेशन का नेटवर्क है। इसमें आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे जो हमें 4G नेटवर्क पर नहीं मिलते हैं। बदल गया एटीएम से कैश निकालने का तरीका। आपके फायदे के लिए आरबीआई ने लागू किया नया नियम। लगातार बढ़ रही फ्रॉड और कार्ड क्लोनिंग की घटनाओं में कमी लाने के लिए आरबीआई ने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। इसके लिए आरबीआई की तरफ से सभी बैंक और एटीएम ऑपरेटर्स को आदेश दिए हैं। आरबीआई ने एटीएम से कार्डलेस निकासी के लिए बैंकों और एटीएम ऑपरेटर्स को आदेश दिए हैं। हमने 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, अब सारे वापस लेंगे। बीजेपी विधायक के विवादित बोल। बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने काशी में जारी ज्ञानवापी विवाद के बीच अब मथुरा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। अभिजीत सिंह सांगा के इस ट्वीट को विवादित बताया जा रहा है। पोस्ट ऑफिस के खाता धारकों के लिए गजब खुशखबरी, शुरू हुई बड़ी सुविधा। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाने वालों को विभाग की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। पोस्ट ऑफिस में NEFT की सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं RTGS की सुविधा आने वाली 31 मई से शुरू हो जाएगी। श्रीलंका को आरबीआई ने दी बड़ी राहत। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका को इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। आरबीआई ने श्रीलंका को अब लेन देन का भुगतान डॉलर की बजाय रुपए में करने की अनुमति दे दी है। दोनों देशों के बीच बनी इस सहमति से श्रीलंका को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों को श्रीलंका से भुगतान लेने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए ये फैसला किया है। ज्ञानवापी सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की दलीलें। अब 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। अदालत ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय कर दी है। इससे पहले अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई की थी और 20 मई की तारीख दी थी। संकट में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था। 38 गैर जरूरी लग्जरी वस्तुओं का आयात बंद, रुपया बचाने की कवायद। शहबाज सरकार ने ये कदम डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के मूल्य में आई रिकॉर्ड गिरावट के बीच लिया है। कभी गेहूं के लिए भारत को भिखारियों का मुल्क बताया था अमेरिका ने, आज भारत से गेहूं के लिए लगा रहा गुहार। गेहूं निर्यात पर भारत के फैसले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई है। अमेरिका ने इसे गलत समय पर गलत कदम बताया है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर था और अमेरिका भारत का मजाक उड़ाया करता था। ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामला जिला अदालत को किया ट्रांसफर। कहा वरिष्ठ और अनुभवी जज करेंगे केस की सुनवाई। वाराणसी जिला जज 8 हफ्ते में सुनवाई पूरी करेंगे। नमाज पर रोक नहीं, शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रहेगी।
नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर, समर्थकों के साथ पहुंचे अदालत। नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में 1 वर्ष की सजा मिली है। 27 दिसंबर 1988 के शाम सिद्धू ने पार्किंग विवाद के बाद बुजुर्ग गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। चारधाम यात्रा 25 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे फिर बंद, 7000 यात्री फंसे, बड़े वाहनों की आवाजाही भी रुकी। 25 घंटे बाद खुला यमुनोत्री हाईवे शुक्रवार को फिर भूं धसाव से बंद हो गया। इस दौरान यहां हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब 250 से 300 वाहन यहां फंसे हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।